क्या आपको पता है कि आपका बर्थ आपकी मॉम के बर्थ से पहले भी डेस्टाइन्ड था? जी हाँ, कोई भी जो फीमेल है उसके बर्थ लेने से पहले, यानी कि जब वो फीटल स्टेज में होती है, अपनी मदर के वूम में होती है, उसी टाइम पे उसकी मदर के ओवरीज के अंदर जितने भी उसने अपनी लाइफ में एग रिलीज करने होते हैं, एग मदर सेल जितने भी फॉर्म होने होते हैं, वो पहले से ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है, आपकी मॉम आपकी ग्रैंड मदर की ओवरीज में और आप अपनी मदर की ओवरीज में पहले से ही थे, इवन बिफोर देयर बर्थ। और आज किस तरह से आपका बर्थ हुआ, आज हम लोग उन्हीं इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। लेकिन उससे पहले मैं हरसिमरन कौर, आपकी बायोलॉजी टीचर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारी बनाई कोई भी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ऑपरेनिस्टिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करें और उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो अब ये जो मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, इनमें हम लोग कौन से इवेंट्स जो है स्टडी करेंगे। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के कुछ स्टेप जो हैं किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दूसरे कौन? आपके पेरेंट्स। और कुछ स्टेप जो हैं आप पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? सबसे पहले हमेशा के लिए एक ही बात याद रखनी है आपने, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। जब भी वर्ड आ रहा है जेनेसिस तो इट मीन्स फॉर्मेशन। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमीट्स की फॉर्मेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज अगर गैमीट्स फॉर्म होंगे तभी आगे की रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होंगे, अदरवाइज इनमें से कोई भी और स्टेप जो है वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले गैमीट्स फॉर्म होंगे। अब मैंने क्या कहा था, कुछ स्टेप दूसरों पे डिपेंड करते हैं और कुछ हमारी खुद की बॉडी पे। तो अब उनमें से ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ओवर मदर एंड फादर बोथ, मॉम और डैड दोनों पे डिपेंड करता है कि उनके गैमीट्स फॉर्म होंगे, फिर रिप्रोडक्शन होगी। उन दोनों में से अगर एक के भी जो गैमीट्स हैं वो एफिशिएंट नहीं है तब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। आफ्टर दैट इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स into फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देखिए, मेल गैमीट्स मेल की बॉडी में, फीमेल गैमीट्स फीमेल की बॉडी में, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो होता फीमेल की बॉडी में है। फीटस की डेवलपमेंट होती है फीमेल की बॉडी में। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो मेल गैमीट्स हैं उनको फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाए, सो दैट वो वहां पे फीमेल गैमीट्स से फ्यूज हो सके और फीमेल गैमीट्स से फ्यूज होकर बना सके जाइगोट। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, जिसमें मेल गैमीट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है। सो अब ये जो दो प्रोसेस हो गए, दीज आर द इनिशियल स्टेप्स, गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन। अभी तक इन ये जो दो स्टेप्स हैं इनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसेमिनेशन होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। इंसेमिनेशन के बाद भी फर्टिलाइजेशन इज नॉट गारंटीड। तो इंसेमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड होना बहुत जरूरी है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज फ्यूजन।
फ्यूजन ऑफ व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। सो दीज आर द थ्री इनिशियल स्टेप्स, दीज आर द थ्री इनिशियल स्टेप्स जो कि रिप्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले गैमीट्स फॉर्म होते हैं, फॉर्म हुए हैं तो उनको क्या करना है? एक दूसरे के पास लाना है। एक दूसरे के पास अब कौन जाएगा? मेल गैमीट जाएगा फीमेल गैमीट के पास। अब वो एक साथ आ गए तो अब एक साथ आ गए तो अब वो होंगे फ्यूज, फ्यूज होंगे। फ्यूज होने को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो अब प्रेगनेंसी होगी? नहीं, अभी भी प्रेगनेंसी अटेन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन दोनों के फ्यूजन से बना जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये क्या है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। जी हाँ, जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जो मेल और फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद बना है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम जो है, हम तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वी आर नॉट सिंगल सेलुलर, राइट? वी आर नॉट सिंगल सेलुलर। तो अब क्या होगा? अब होगी क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज इज द रैपिड डिवीजन इन जाइगोट। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्लीवेज। अब सोचोगे कि व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज इज द रैपिड mitotic divisions inside zygote। देखिए, अब जाइगोट जो है सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर था और हम ह्यूमंस क्या है? वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वो सिंगल सेल्ड जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाने के लिए क्या होती है रैपिड माइटोटिक डिवीजन। वाई रैपिड माइटोटिक डिवीजन? बिकॉज दीज अकर वेरी क्विकली। और इससे क्या होता है? एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से ऑलमोस्ट 32 to 64 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये बड़ा एक पॉइंट है याद रखने वाला कि जाइगोट की क्लीवेज से बनता है एम्ब्रियो। जाइगोट की क्लीवेज से बनेगा एम्ब्रियो। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों का बड़ा अच्छा रट्टा चढ़ा हुआ है कि सिंगल सेल्ड इज जाइगोट, टू सेल्ड इज एम्ब्रियो। दिस इज टोटली फॉल्स। ओके, दिस इज टोटली फॉल्स। इस चीज का कोई भी बेसिस नहीं है। जो एम्ब्रियो है वो मोर देन 64 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है, जिसमें वो एक सेलुलर मास बना होता है और एक ब्लास्टुला की शेप में होता है। ब्लास्टुला इज अ कैविटी। ब्लास्टुला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कैविटी होती है, उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। उस स्टेज को हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज एम्ब्रियो। 2 सेल, 4 सेल, 16 सेल और अप टू 32 सेल, इट्स नॉट एम्ब्रियो। जाइगोट, मोरुला, जाइगोट, मोरुला एंड देन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद गैस्ट्रुला। तो क्लीवेज होगी। क्लीवेज कैसे हुई? रैपिड माइटोटिक डिवीजन से। क्लीवेज का रिजल्ट क्या था? एम्ब्रियो। क्लीवेज की इनिशिएशन क्या थी? जाइगोट। जाइगोट की हुई क्लीवेज, क्लीवेज से बना एम्ब्रियो। तो क्या प्रेगनेंसी हो गई? नहीं। इस स्टेज तक जो प्रेगनेंसी है दैट इज नॉट अटेन्ड। प्रेगनेंसी कब होगी? जब होगी इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडहेशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो अटैचमेंट। एडहेशन और अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्रस ऑफ मदर। ठीक है। अब इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द फीमेल्स यूट्रस। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? इम्प्लांटेशन तब बोलते हैं जबकि जो हमारा एम्ब्रियो, अभी देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में जब फ्यूजन हुई ना तो इट अकर्ड इन द एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई थी इन द एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स
और उसके साथ साथ क्या होता रहा, जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई और क्लीवेज होनी शुरू हुई तो जो जाइगोट था उसने मूव करना शुरू किया। जाइगोट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस, और तब तक इसका मतलब क्या था, जाइगोट वाज फ्रीली फ्लोटिंग, जाइगोट वाज फ्रीली फ्लोटिंग अंटिल इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हुई, इम्प्लांटेशन में क्या हो गया कि जो जाइगोट था उसकी एडेक्शन होगी या फिर अटैचमेंट होगी फीमेल के यूट्रस से, अपनी मदर के यूट्रस से। उसके बाद हुई प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन इज फॉर्मेशन of placenta। प्लेसेंटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अभी देखिए जो एम्ब्रियो है इट इज नॉट केपेबल ऑफ सेल्फ नर्चरिंग, एम्ब्रियो इज नॉट केपेबल ऑफ सेल्फ नर्चरिंग। इस चीज का क्या मतलब है कि जो एम्ब्रियो है इट कैन नॉट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर इटसेल्फ, सो इट नीड्स अ सोर्स और इट नीड्स अ वे टू डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा इज अ कवरिंग, बेसिकली इट इज लाइक अ पैकेज दैट इनकैप्सुलेट द fetus and provide it necessary nutrition through the process of diffusion. तो प्लेसेंटा इज अ वाइटल ऑर्गन for the further development of a fetus। प्लेसेंटेशन होगी, लेकिन अब आपको पता है क्या करना, स्टेजेस याद रखने हैं। गैमीटोजेनेसिस ये तो सिंपल है, गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद आपको स्टेजेस याद रखने हैं कि डेवलपमेंट के किस स्टेज पे कौन सा इवेंट हुआ। फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, जाइगोट की क्या हुई? क्लीवेज, क्लीवेज से क्या बना? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फिर क्या हुई? एम्ब्रियो की हुई इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो के साथ दो जाइगोट था उसके साथ एक इवेंट हुआ था क्लीवेज, एम्ब्रियो के साथ दो इवेंट होंगे, इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हो गई एंड देन देयर इज वन मोर थर्ड इवेंट कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अभी क्या है कि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे क्या सोच लेते हैं कि हर स्टेज पे सेल्स की डिवीजन होगी, हर स्टेज पे सेल की डिवीजन होगी और उसके बाद नए ऑर्गन फॉर्म होंगे, बट दिस इज रॉन्ग। गैस्ट्रुलेशन इट इज अ पर्टिकुलर इवेंट। गैस्ट्रुलेशन इज अ इवेंट विच इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? They change their position. Yes. Gastrulation में एम्ब्रियो के सेल्स they change their position with respect to the organ they will form. जो एम्ब्रियो है मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो इज अ सेलुलर मास, ऐसे सेल है उसका एक मास बना हुआ है। अब उस सेलुलर मास का क्या होगा कि उसकी कोई डेफिनेट अलाइनमेंट नहीं है। तो गैस्ट्रुलेशन में हमारा जो सेलुलर मास है embryonal cellular mass है it will get properly aligned, its cell will take it their position according to the organ they will form. So this is called gastrulation. After gastrulation we have one event called organogenesis. Organogenesis क्या होगा? Gametogenesis क्या था? Formation of gametes. तो organogenesis will be formation of organs. Organogenesis will be formation of organs. Organogenesis is formation of organ and last is parturition. What is parturition? It is birth. Parturition is birth of the young ones. So these are the major reproductive events that led to the formation of a complete human being. तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल ऑप्रेनिस्टिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे ही नेटवर्क का एक और चैनल है पाथवे, जहाँ पे आपको बायोलॉजी से जुड़ी डिटेल्ड वीडियो, इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियोस के साथ साथ मिलेंगे इंग्लिश और मैथ्स के वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस हमेशा मिलते रहें। तो अभी के लिए शुक्रिया।